नमस्कारम। राम राम। आज लेते हैं हम तत्व भेद को अंग दूसरा पार्ट। तो महाराज जी समझा रहे हैं, गुरु कृपा कर हमको दिया, शीश आधीन बहुत होए लिया, जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करूँ पसारा। गुरु ने कृपा करके सत्य पद का ज्ञान हमको दिया और शिष्य ने उनकी शरण में जाकर धारण किया। जगत में आकर परम तत्व यानी केवल पद और आनंद पद के ज्ञान का विस्तार करूं। महाराज फरमाते हैं, मेरा शब्द अगम की बाणी, समझा हंस मिलेगा आणी, तत् शब्द हम जब ही पाया, गुरु कृपा सु भेव लखाया। मेरा ज्ञान शरीर चेतन से अलग आत्मा के निरंजन निरंकार पद में केवल पद आनंद पद का है। जो समझदार हंस है वही आकर इसे धारण करे यानी मिलेंगे, तब ही तत्व यानी पार ब्रह्म के निज नाम यानी सत्य नाम की प्राप्ति करेंगे। गुरु की कृपा उसकी प्राप्ति करने की विधि यानी साधन बताया है। देखिए, बिना गुरु कृपा के या बिना गुरु के हम उस केवल पद और आनंद पद को नहीं पा सकते। देखिए, एक नदी है और नदी को हमको पार करना है। हमारे पास नाव भी है, वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, सब कुछ है, लेकिन हमें नाव चलाना नहीं आता। वेद उपनिषद भी उसी तरीके से है जैसे एक नाव है। नाव हमें पार तो ले जा सकती है, लेकिन अगर हमें चलाना ही नहीं आता तो हम कैसे पहुंचेंगे। तब हमें जरूरत होती है एक ऐसे केवट की जो हमें पार लगा दे। एक ऐसे मल्लाह की जरूरत होती है जो हमें उस नदी को पार लगा दे, जो पहले पहुंचा हुआ हो, जिसे रास्ता पता हो कि उस पार पहुंचने का रास्ता क्या है। तो वो केवट, वो गुरु, वो मल्लाह अगर हमें नहीं मिलेगा, तब हमारी ये सारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद किस काम के। हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हम इकट्ठे कर लेते हैं, हम बहुत सारा ज्ञान भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो सही मार्ग वही बता सकता है जो पहले उस मार्ग पर चला हो, जो पहले उस पार तक पहुंचा हो, वही हमें पहुंचा सकता है। तो बिना गुरु कृपा के, बिना ऐसे सदगुरु मिले हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो महाराज जी फरमाते हैं, आत्ममद अगाध जू बाणी, समझा हंस मिलेगा आणी, प्रथम रसना जब लीव लागे, बाग बरम आत्मा जागे। आत्मा के निरंजन निरंकार पद में बिना वाणी के जो शब्द होता है उसे अगाध वाणी कहते हैं। समझा हंस यानी सदगुरु से भेद लेने वाले ही उस पद का अनुभव करते हैं, यही मिलना है। प्रथम सदगुरु से भेद लेकर रसना से भजन करते हुए रात दिन हर समय जब भजन का सुख आने लगता है, तब दूसरे भरम भाग जाते हैं। महाराज यहां समझा रहे हैं, भजन की विधि यहां समझाते हैं कि रसना से भजन कैसे करना है। देखिए, जब हम जो हमारी जीवा होती है, जीभ होती है, जीभ के दो काम होते हैं। इस जीभ से स्वाद लिया जाता है, रस लिया जाता है, और इसी जीभ से बोला जाता है। तो हमें जो भजन करना है वो रसना से करना है, जिससे स्वाद लेते हैं। हमें बोल के भजन नहीं करना है। ध्यान का अर्थ होता है चुप हो जाना। ध्यान का अर्थ होता है कि किसी शब्द का उच्चारण ना करना। वहां राम शब्द का उच्चारण भी हमें नहीं करना है। तब हमें कैसे भजन करना है? तो महाराज जी विधि बता रहे हैं कि हम सीधा बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आती श्वास और जाती श्वास के परे देखने लगे। सिर्फ आती श्वास आई और गई श्वास गई। जैसे ही श्वास आती है उसके साथ हमारा ध्यान को नीचे उतारे, नाभि तक ध्यान ले जाए, और जैसे ही श्वास बाहर निकलती है नाभि के साथ वापस श्वास के साथ ऊपर आए। तो श्वास को देखते 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 जब हमारी ये वाणी चुप हो जाएगी, जब हमारी बेकरी वाणी चुप हो जाएगी, जो देखिए वाणी चार तरह की होती है, बेकरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो जो बेकरी वाणी है, जो हमारे आम बोलचाल की भाषा है, जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो वाणी होती बेकरी वाणी। उस बेकरी वाणी को जब हम शांत कर देते हैं, जब हम चुप होकर बैठ जाते हैं, जब हमारी बकबक बंद हो जाती है, तब होती है मध्यमा वाणी। जैसे ही हमारी ये वाणी बंद हुई और मध्यमा हमारी स्टार्ट हो जाती है। मध्यमा होती है मन की वाणी,
जो हम मन में बड़बड़ाते रहते हैं, मन में हम कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं अपने आप से कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। संसार के जितने भी हमें काम होते हैं, हम सारे कामों को निपटाने में लगते हैं। तो वो जो मध्यमा वाणी और बेकरी वाणी जब शांत हो जाती है, तब तीसरी वाणी आती है जिसका नाम होता है पश्चंती। वो वाणी नहीं होती, वो गूंज होती है, वो आत्मा की गूंज होती है। तो जो पश्चंती वाणी है, जो इनके पश्चात आती है, बेकरी और मध्यमा के बाद, जब मुंह से भी बंद और मन भी बंद, शरीर भी बंद और मन भी बंद, जब ये दोनों चीजें बंद हो जाती है, तब हमारी तीसरी वाणी पश्चंती तब अंदर से गूंज जाती है। उस शब्द का हमें रस लेना है, ध्यान को उस स्तर तक ले जाना है कि हम उस शब्द का रस ले सकें। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि ये विधि है भजन करने की, ये विधि है ध्यान करने की। कौन सी विधि है? सीधे आंख बंद करके बैठ जाए और धीरे 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 सांसों के साक्षी बने। जैसे श्वास आती है, श्वास के साथ नीचे उतरे, नाभि तक आए। जैसे श्वास जाती है, वापिस श्वास के साथ ऊपर आए। बस ऐसे आते जाते आते जाते आते जाते जितना हम इसका अभ्यास करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, एक लय बन जाएगी, श्वासों की एक लय बन जाएगी। श्वासों को देखते 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 हमारे मन के विचार शांत होना शुरू हो जाएंगे, हमारे शरीर की जो पीड़ाएं हैं वो शांत होना शुरू हो जाएगी। हम साक्षी बनना, हम दृष्टा बन जाएंगे अपनी सांसों के। जब हम अपनी सांसों के दृष्टा बनेंगे, तब हम उस भेद में उतर पाएंगे, तब हम उस तत्व भेद के अंदर उतर पाएंगे। जो तत्व का जो भेद है, जो सार है, वो सार आता है पश्चंती वाणी में। जब बेकरी शांत हो गई, मध्यमा शांत हो गई, जब हमारी बाहर की बकबक शांत हो गई, मन की बकबक शांत हो गई, उसके बाद एक वाणी आएगी, एक गूंज आएगी। वो गूंज होगी सांसों की गूंज। हमें ध्यान को बस वहीं स्थिर करना है। जब हम ध्यान को वहां स्थिर करना सीख जाते हैं, तब हमारे सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे संताप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं, वेदे मूल सूरत घर लावे, मन पवना के गाठ दुलावे, मन सो पवन मिले घर आई, नख चक रोम लखे सब माई। श्वास चलने तक शरीर में चेतन रहती है, इसलिए चेतन का मूल श्वास, चेतन को मूल श्वास कहा जाए। मन व सूरत लगाकर श्वास उश्वास में भजन करना ही मूल का बांधना है। श्वास में अच्छी प्रकार मन लगाकर भजन होने पर नख चक यानी शरीर में रोम रोम में भजन का सुख लखने में यानी अनुभव में आता है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे कई सेल हैं और उन सेल से बनकर हमारी पूरी बॉडी बनी है। उन बॉडी से, उस शरीर से, इस शरीर से, स्थूल शरीर से, ये सेल, एक सेल की उम्र होती है लगभग 6 महीने। तो यूँ समझ लीजिए कि 6 महीने में हमारी पूरी बॉडी नई बन जाती है। और उन सेल्स के अंदर रोम रोम जब ध्यान करने लगता है, जब वो मन में नहीं फंसता, जब वो शरीर में नहीं फंसता, वो शरीर के हिसाब से नहीं चलता, वो मन के हिसाब से नहीं चलता, वो चलता है स्वस्फूर्णा से, स्व चेतना से, अंदर वाली चेतना से। तो अंदर वाली चेतना को जागृत करने का एक ही तरीका है श्वास उश्वास में भजन करना। आती श्वास और जाती श्वास, बस इन श्वासों के साक्षी बनना हम जब सीख जाएंगे, तब हमारे सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे संताप खत्म हो जाएंगे। तो महाराज कहते हैं, रसना डोर लगे एक धारा, नाभ कमल में करे पसारा, निस्दिन रटे एक मन होई, कंठ कमल छेदे जन सोई। सांस उश्वास में भजन करने से नाभ कमल यानी नाभि तक श्वास उश्वास के भजन की एक गौर हो जाती है। इसी प्रकार मन लगाकर दिन रात भजन करने से कंठ कमल पर सत शब्द जागृत हो जाता है। देखिए, जब हम साक्षी बनना सीख जाएंगे, श्वास के साथ हम नीचे आएंगे, नाभि तक आएंगे और श्वास के साथ नाभि से वापस ऊपर उठेंगे। जब ये कला हम सीख जाएंगे, जब ये भजन करने की कला हम सीख जाएंगे, जब ये ध्यान करने की कला हम सीख जाएंगे, तब श्वास उश्वास में एक नाभि कमल तक श्वास उश्वास करने से एक गौर हो जाती है, मतलब एक हो जाती है। तब हमें कोई भेद नहीं रहता, ना तो शरीर का भेद रहता है, ना मन का भेद रहता है, ना शरीर का हमें कोई भान रहता है, ना मन का हमें कोई भान रहता है। शरीर में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हम दोनों से शून्यता की तरफ बढ़ने लगते हैं, हम उसके अंदर एकाकार होने लगते हैं। देखिए, कभी आपने देखा होगा कि जो जादूगर होता है वो हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोटाइज करने के लिए वो एक तरह के पैटर्न का यूज करता है। जैसे जैसे वो पैटर्न घूमता जाता है, इंसान
हिप्नोटाइज होता जाता है। उसी तरीके से एक पैटर्न है, श्वासों का एक पैटर्न है जो हमारे अंदर लगातार चल रहा है। श्वास आती है, श्वास जाती है, श्वास आती है, श्वास जाती है। बस जब तक हम इसको देखते जाएंगे तब उतना धीरे 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 हम एक हिप्नोटाइज की अवस्था में चले जाएंगे, एक सुषुप्त की अवस्था में चले जाएंगे। हम शांत होना शुरू हो जाएंगे। तब हमारा मन, तब हमारा शरीर मंद पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे शरीर और मन जब मंद पड़ता है, मन जब धीरे पड़ता है, मन जब धीमा हो जाता है, जब उसके अंदर विचारों का आवेग नहीं रहता, तब हम इस भजन को, श्वासोश्वास भजन को कर सकते हैं। मुख मिश्री मन मायल खावे, जूजू रटे मन घर आवे, स्यो गुरुदेव भेद बतावे, जो कुछ दिष्ट मुष्ट में आवे। जो जो रटते हैं मन भी उसमें लगता जाता है। मन लगने से ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मुख में मिश्री ही मिश्री हो, बड़ा भारी स्वाद आता है। सदगुरु जी से भेद लेकर उस माफिक साधन करने से ज्ञान दृष्टि व सूरत में अनुभव होता है। महाराज जी समझाते हैं कि जैसे जैसे हम इस भजन के रस को लेने लगते हैं, जैसे जैसे हम उस शून्यता की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हमारे विचार शांत होना शुरू हो जाते हैं, और जब हम श्वासों के परे बैठना सीख जाते हैं और उस रस को लेने लगते हैं। देखिए, नदी बह रही है और बहती नदी के पार हम बैठ गए तो कैसा रस आता है, कितना अच्छा लगता है, वो आनंद आता है, वो रस आता है। उस रस को जब हम लेना सीख गए, उस आनंद को हम जब लेना सीख गए, इस बहती हुई नदी को, श्वासों वाली नदी को, बहती हुई नदी को जब हम देखना सीख गए, जब हम दृष्टा बन गए, तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर वो भाव उत्पन्न होते हैं, वो आनंद उत्पन्न होता है, वो रस उत्पन्न होता है। उस रस को जब हम लेने लगते हैं, वो मिश्री से भी अधिक मीठा है। और उस माफिक जब हम साधन करते हैं, हमारी दृष्टि व सूरत में एक अनुभव होता है। गदगद बाणी हुए प्रकाशा, कंठ कवल जहाँ जीव निवासा, कंठ कमल दर चारज करिए, जीव पुरुष का वासा कहिए। गदगद वाणी यानी विरह के साथ भजन होने लगता है। कंठ कवल जहाँ जीव का निवास यानी स्थान है, जहाँ चार पंख का कमल है, जहाँ जीव पुरुष का वासा है। देखिए, जब हमारा जो आत्मा है, जब उस आत्मा से हम जुड़ने लगते हैं। देखिए, अभी हम किससे जुड़े हुए हैं? हम जुड़े हुए शरीर और मन से। शरीर और मन हमारे ऊपर इतना हावी है कि हमने इसी को निर्मित कर लिया है। भोजन का ढेर बन के हमारे शरीर बन गया है, और भावनाओं, इच्छाओं और कामनाओं और वासनाओं का ढेर बनकर ये मन बन चुका है। मन बड़ा भारी है और शरीर बड़ा भारी है। अब शरीर और मन को जब हम हल्का करेंगे, जब इनसे निवृत्त होंगे, जब इनसे पार पाएंगे, तब हम जुड़ पाएंगे अपनी आत्मा से। और अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए महाराज जी भेद बताते हैं कि जैसे ही हम ये साधन करते हैं, जैसे ही हम श्वासों के परे बैठना से शुरू कर देते हैं, जब हम ये भजन करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम श्वासों के परे बैठकर उस आत्मा से अपना तादात्म्य, उस श्वासों से हम अपने आप को जोड़ने लगते हैं। श्वासों से जब हम परे बैठना सीखेंगे तो शरीर और मन दूर हो जाएगा, और हम किससे जुड़ जाएंगे? अपनी आत्मा से। सो हम भले देखिया आई, जीव जुक्त कर बैठो माही, पांच साव परख ले सोई, जिब्या स्वाद कमल मुख होई। हमने जाकर देखा जहां जीव जुक्ति के साथ बैठा है, केवल मुख जिब्या है, जिसके द्वारा 5 प्रकार के स्वाद को परख लेता है, जान लेता है। सब रस स्वाद जीव रस पावे, सद रस लेवे, आप अगाए 5 को देवे, 5 पोस मिले जहां ताई, पच पच मरे जीत सी नाई। जब सब रस का स्वाद लेकर 5 तत्व के शरीर को दे देता है, 5 तत्व का शरीर पोखर इसे पैदा हुआ जहां से पृथ्वी में मिल जाता है। ऐसा स्वाद जीव लेता रहे तो भक्ति का सुख नहीं ले सकता। जब तक हम शरीर के स्वादों में पड़े हुए हैं, मन के स्वादों में पड़े हुए हैं, तब तक हम उस आनंद को नहीं पहुंच सकते। देखिए, आनंद एक अवस्था है जो सुख और दुख के परे की अवस्था है। जब हम शारीरिक सुखों के और मानसिक सुखों की तरफ दौड़ते रहेंगे, अग्रसर रहेंगे, तब तक हम उस आनंद को नहीं पा सकते। और जब हमें आनंद को पाना है, और जब हमने उस आनंद का स्वाद चख लिया, फिर शरीर के सुख और मन के सुख गौण हो जाते हैं। पाख पाख में बेरो भाई, विष्कु छोड़ अमीरस खाई, कहो अमृत कहाँ कहिए सोई, ताका बेव बतावो माही। विषयों को छोड़कर शरीर के सभी अंगों से भक्ति कर उसका आनंद लेना ही अमीरस खाना है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इमृत क्या है, इसका भेद बताओ। देखिए, जब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, एक मिठाई हमने खा ली,
सपोज कीजिए हमने कोई मिठाई खा ली और मिठाई बड़ी मीठी है, अच्छी, हमने मिठाई खा ली और मिठाई खाने के तुरंत बाद जब हमें कोई चाय ऑफर करता है, कोई कॉफ़ी ऑफर करता है, तो जब हम वो चाय पीते हैं, वो कॉफ़ी पीते हैं, वो हमें फीकी लगती है क्योंकि हमने उससे ज़्यादा मीठा कुछ खा लिया है, हमें वो चाय अच्छी नहीं लगती है ना। उसी तरीके से जब हम उस अमीरस, उस अमृत का स्वाद चख लेते हैं, तब ये संसार के सुख हमें अच्छे नहीं लगते, हमें फीके लगते हैं। जब हम बड़ा सुख पा लेते हैं ना, तो छोटे सुख छोड़े जा सकते हैं। जब बड़ा सुख मिल जाए ना, तो छोटे सुख छोड़े जा सकते हैं। तो सांसारिक सुख ये स्वतः ही छूट जाते हैं। शारीरिक सुख, इनके पीछे जो हम भागते हैं, वो स्वतः ही छूट जाते हैं। मन की वासनाएं, मन की कामनाएं, वो स्वतः ही छूट जाती है जब हम अच्छा अमीरस पी लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर जब हम ज्यादा नशा कर लेते हैं या शारीरिक सुखों के अंदर होते हैं, तब एक पीनियल ग्लैंड होती है जो हमारे मस्तिष्क में होती है, और पीनियल से एक स्त्राव होता है, एक हार्मोन का स्त्राव होता है जिसको आनंद का हार्मोन कहते हैं। जब वो आनंद का स्त्राव होता है, तब हम एक गहन आनंद की हमें अनुभूति होती है। जब आप शारीरिक सुखों के अंदर लिप्त हो, तब भी आपको वो आनंद की एक छोटी सी झलक मिलेगी, और जब आप नशा करते हैं, तो नशे के अंदर भी आपको एक छोटी सी झलक उसकी मिलती है। लेकिन शारीरिक सुखों में लिप्त होने के कारण, नशा करने के कारण नुकसान ज़्यादा है, आनंद कितना मिलता है? थोड़ा सा। लेकिन जब हम ये भजन करना शुरू सीख जाते हैं, तो ये जो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन का स्त्राव है, जो टेस्टोस्टेरोन और जो हार्मोन स्त्रावित होता है, वो हार्मोन लगातार स्त्रावित होने लगता है। जब ये लगातार स्त्रावित होने लगे थे, जब उस स्थिति को हम सहज रूप से पालें, जब उस अमृत को हम पालें, जिसे अमृत बोला गया है, पीनियल ग्लैंड जो थर्ड आई के ऊपर होती है, यहाँ से एक हार्मोन का स्त्राव होता है। उस हार्मोन के स्त्राव को अमृत, जो संत है, जो महापुरुष है, वो समझाते हैं कि वो जो हार्मोन है, वो हार्मोन होता है अमृत, अमीरस उसको बोलते हैं। उस अमीरस का, उस अमृत का लगातार स्त्राव होना, लगातार उसी स्थिति में होना कि जैसे हम गहरे नशे के अंदर हैं, जैसे हम गहरे शारीरिक सुखों में, तब हमें क्या इन वासनाओं में पड़ने का या नशा करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने बड़ा नशा कर लिया जिसके कोई नुकसान नहीं है। यह है ध्यान का नशा, यह है भजन का नशा। जब हम ये ध्यान, जब हम ये भजन करना सीख जाते हैं, तब हमारे सारे जो दुख हैं, सारी पीड़ाएं हैं, सारी तकलीफें हैं, और सारे नशे हैं, और सारे वासनाएं हैं, सारी कामनाएं हैं, सब खत्म होना शुरू हो जाती है। सादा संग ज्ञान सुन लीजे, अमृत नाम निशोदिन पीजे, संगत अमृत ज्ञान विचारिया, अनंत कोट सद साधु जन तारिया। सत शब्द की जागृति कराने वाले साधु व संत हैं। उनका ज्ञान सुनकर धारण करने से नाम का आनंद आना ही अमृत पीना है। सदगुरु की संगत से व सदगुरु पद के ज्ञान से अनंत साधुओं व परमात्माओं के जनों को तारा है। ज्ञान बेमक बुद्ध तब आवे, सत संगत गुरुदेव मिलावे, संगत कर गुरुदेव जी पावे, गुरु समरत गोविंद मिलावे। ज्ञान विवेक बुद्धि आने पर ही सत्संगत में जाता है, सत्संगत में ही गुरु मिलते हैं। जब सच्चे सदगुरु व समरत गुरु मिले, तो परमात्मा पद की प्राप्ति करा देते हैं। देखिए, बिना गुरु के हम उसको नहीं पा सकते। अगर हमें उस आनंद को पाना है, तो हमें गुरु की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको इस तरीके से आपको आनंद मिलेगा, तो क्या आपको आनंद मिल जाएगा? बोलने से आनंद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। आपको करना पड़ेगा। आपको एक गुरु की जरूरत होगी जो उस आनंद को पहले पा चुका है। वही आपको रस बता सकता है कि इसके अंदर कितना रस है। देखिए, नाव पार करने के लिए मल्लाह की, केवट की जरूरत हमें पड़ती ही है। अगर मल्लाह या केवट या गुरु अगर हमें नहीं मिले, तब तक हम इस भवसागर को, इस नदी को हम पार नहीं कर सकते। इस संसार की नदी में फंस के रह जाएंगे। तो महाराज कहते हैं, सत्संग सब में शिरदारा, खान पान बिसरावे सारा, पांचों अंग पलटे सोई, निष्दिन जो सत्संगत होई। सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। जब ये प्यारी लगने लगती है, तो सब खान पान भूल जाता है। रात दिन सत्संग रहने से 5 अंग विषय में लगे रहते हैं। ये सब भोजन में लगने लग जाते हैं। देखिए, सत्संग जरूरी है। जैसे ही आप ये सत्संग सुनेंगे, जितनी आप ये सत्संग सुनेंगे,
जिसने जीवन में कभी भी ध्यान नहीं किया हो या भजन नहीं किया हो, अगर वो मात्र सत्संग सुनने लग जाए, उसके कानों के अंदर अगर ये सत्संग पड़ जाए, तो उसके अंदर ये लालसा पैदा होगी कि यार मैं भी उस स्वाद को चखूं, उस आनंद को चखूं। तो जितना हो सके उतना आप सत्संग सुनिए, जहां से आपको सत्संग मिले आप सत्संग सुनिए। सत्संग सुनेंगे तो आप उस अमृत को जान पाएंगे, आप उस दशा को जान पाएंगे जिस दशा में, जिस आनंद पद में, जिस केवल पद में वो बड़े बड़े महापुरुष, वो बड़े बड़े संत रहते हैं। उन संतों की वाणी तक आप पहुंच पाएंगे, उन संतों के पद तक आप पहुंच पाएंगे, उन संतों की जो स्थिति है उस स्थिति तक आप पहुंच पाएंगे, उस आनंद को आप महसूस कर पाएंगे। वो कैसे होगा? जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सत्संग सुनिए, सत्संग में आइए, सत्संग देखिए, सुनिए, जितना हो सके उतना सत्संग सुनिए। जैसे जैसे आप सत्संग सुनेंगे आप अमृत के करीब जाते जाएंगे। नमस्कार।